आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर ये होते क्या हैं? सब जानते हैं कि सेंटेंसेस वर्ड्स से मिलकर बनते हैं। इन वर्ड्स के काम भी अलग अलग होते हैं सेंटेंस में। ज़्यादा से ज़्यादा ये काम 8 प्रकार के होते हैं। इनके काम के अकॉर्डिंग ही इन वर्ड्स को 8 पार्ट्स या फिर 8 क्लासेस में बांटा जाता है और इनमें से हर एक पार्ट को पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है और सबको इकट्ठे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस। कि वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा जाता है सेंटेंस में जिस हिसाब से वो अपना रोल अदा करते हैं, मीन्स जैसा वो फंक्शन करते हैं। तो ईच ऑफ देम यानी कि हर एक उनमें से पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देख लेते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि वाओ कि नमन गोज टू स्कूल हैप्पीली एज ही इज अ गुड बॉय। तो वाओ क्या है, ये हमारे हार्ट से निकला है कि हम खुशी से बोल रहे हैं। तो ये क्या है, तो ये है यहाँ पर इंटरजेक्शन। उसके बाद नमन, ये सब जानते हैं, ये है नाउन। और गोज ये है वर्ब। और टू ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। वो कैसे, ये हम आगे आपको बताएंगे। और इसको ये अगेन क्या है, नाउन है। और हैप्पीली तो इसकी एक पहचान है जिसके एंड में ज़्यादातर ये ly आता है ना, तो वो एडवर्ब होता है। और एज ये कंजक्शन है। देखो यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। एक सेंटेंस तो ये है कि नमन गोज टू स्कूल हैप्पीली और दूसरा क्या है, ही इज अ गुड बॉय। तो दोनों सेंटेंस को किसने आपस में जोड़ा, एज ने। तो एज क्या है यहाँ पे, कंजक्शन। कंजक्शन होता है जो कि टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स, टू नाउन या फिर टू क्लॉज किसी को भी आपस में जोड़ता है। वो सिर्फ जोड़ने का ही काम करता है। और ही क्या है, ये नमन के लिए आया है, नाउन के लिए। तो ये हो गया प्रोनाउन। इज अगेन ये वर्ब है। अब है इसमें ए, तो ये है आर्टिकल जिसे कि डिटर्मिनर भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे अलग से मानते हैं लेकिन एक्चुअली ये एडजेक्टिव में आता है। आपने तो ये सुना ही होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ए का मतलब ही होता है कि 1। अब गुड क्या है, क्योंकि बॉय के बारे में ज़्यादा बता रहा है, जो कि बॉय एक नाउन है। तो नाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो ज़्यादा बताता है, उन्हें क्वालिफाई करता है, तो वो क्या बन जाता है, वो होता है एडजेक्टिव। ये 8 प्रकार के होते हैं। दे आर 8 इन नंबर। तो ये लर्न भी आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसे नाउन, प्रोनाउन, तो उन दोनों को जो अच्छे से बताता है, मीन्स उन्हें अच्छे से क्वालिफाई करता है, तो वो होता है एडजेक्टिव। तो वर्ब के बिना तो सेंटेंस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। तो वर्ब और वर्ब को जो बहुत अच्छे से बताता है वो है एडवर्ब। और प्रेपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस से कनेक्ट करे, तो वो होता है प्रेपोजिशन, है ना। तो कंजक्शन सिंपली जो कि जोड़ने का काम करता है। और सबसे लास्ट में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जब हमारे मन से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकलती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वो सब के सब जो है इंटरजेक्शन में आते हैं। तो अब है इनकी बहुत छोटी डेफिनेशन और छोटे छोटे से इसमें वर्ड्स या फिर सेंटेंस भी हैं इन्हें बताने के लिए। पहला है इसमें नाउन। तो नाउन तो सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी जिसका भी नाम होता है ना, चाहे उसका नाम कॉमन हो, जैसे कि बहुत सारे लड़के, सिंपल लड़के बोलो, या पर्टिकुलर एक एक नाम लो, राम श्याम आदि, है ना, वो सब के सब जो है ना नाम है। यानी कि इस दुनिया में जिस भी चीज़ का एग्जिस्टेंस है, नेम ऑफ एनीथिंग, जैसे कि बॉय, रोड, कुछ भी, वो सब के सब नाउन है। दूसरा है इसमें प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ड जो कि नाउन की जगह में यूज किया जाता है, कि वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे कि ही, इट। इसमें बस 2-3 ही एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा नहीं है। हालांकि इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब है इसमें थर्ड एडजेक्टिव, कि क्वालिफाइंग वर्ड्स। इन्हें सिंपली क्वालिफाइंग वर्ड्स बोलते हैं, जो कि नाउन एंड प्रोनाउन को ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो नाउन से जस्ट बिफोर आते हैं। कि नितिन इज अ गुड बॉय। बॉय कैसा है, गुड है। तो गुड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। अब है ये वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, यानी कि काम करना, एक्शन। स्टेट यानी कि है, एग्जिस्टेंस। और थर्ड क्या है इसमें, पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन क्या होता है,
किसी के अधिकार में होना, पोजीशन में होना, जैसे मेरे पास एक पेन है, कुर्ता है वगैरह, है ना, यानी कि मेरे पास है, तो वो क्या होता है, पोजीशन। और स्टेट यानी कि मैं हूँ, है ना, आई एम अ वुमन। और एक्शन क्या होता है कि काम करना, तो पहला है इसमें एक्शन का जस्ट डू इट, और स्टेट आई एम ए वुमन, और पोजीशन आई हैव अ पेन। अब है इसमें एडवर्ब। एडवर्ब होता है जो कि वर्ब, वर्ब को तो पता ही है क्योंकि इसमें वर्ब तो आता ही है। सिर्फ वर्ब ही नहीं, ये एडजेक्टिव और जो अनदर एडवर्ब होता है उसे भी और अच्छे से मॉडिफाई यानी कि क्वालिफाई करता है। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नमन गोज स्कूल, नमन स्कूल जाता है। कैसे जाता है, यानी कि गोज को और अच्छे से बता रहे, खुशी खुशी, हैप्पीली। इसकी एक पहचान है, ज़्यादातर इसके एंड में ly आता है, सब में नहीं, मैंने बोला ज़्यादातर। अब है इसमें प्रेपोजिशन, रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स, यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, वही प्रेपोजिशन होता है। जैसे यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल है एक, कि बुक्स आर ऑन द टेबल। तो इसमें कहाँ पर है, ये टेबल का जो कनेक्शन है ना सेंटेंस के साथ, सेंटेंस में और वर्ड्स के साथ, तो वो ऑन के द्वारा हो रहा है। तो ऑन क्या हो गया यहाँ पे, प्रेपोजिशन। अब है यहाँ पर कंजंक्शन। कंजंक्शन सिंपली ज्वाइन का काम करता है, चाहे तो दो नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर क्लॉज हो, या फिर सेंटेंसेस हो। तो यहाँ पर है कि आई लाइक मैंगो एंड बनाना, कि मुझे मैंगो और बनाना पसंद है। अब है यहाँ पे लास्ट वाला इंटरजेक्शन, यानी कि वर्ड्स टू शो सडन इमोशंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। ऐसे इमोशंस जो कि हम लोगों के दिल से निकलते हैं, वो भी अचानक से, जैसे वाओ यू लुक वेरी प्रीटी, हेलो, हाय वगैरह, ये सब के सब इंटरजेक्शन है।